अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आते हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की बड़ी खूबसूरत बात मुझे किसी ने भेजी कि दुनिया की सबसे तवील तरीन और मशहूर तरीन शारा का नाम सिराते मुस्तकीम है, जिस पे चलना एक बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि जा बजा लोग आपको तंग करते रहते हैं। क्यों जी सामिया जी, इज इट ट्रू? ऐसे ही है, जिंदगी का इम्तिहान ही यही है कि अल्लाह पाक ने आपको खैर का रास्ता भी बता दिया, शर का भी बता दिया और अब तो मुझे नहीं क्या बात की है सामिया जी, आप क्या बात, ये बात आप जुम्मे को करती ना बड़ी वाह होती है। इनकी बातें सुन के लगता है तो हम तो बिल्कुल ही कतरा भी नहीं पड़े हुए, मतलब। लेकिन मैं बताऊं, ये समझिए कि आपको ये ग्रूम कर रहे हैं। कसम से कसम, मैं कहता हूँ सामिया जी, सॉरी टू कट यू, अगर आपका सिटी स्कैन करवाया जाए ना, कम से कम 4 दिमाग निकलेंगे। मतलब इतनी नॉलेज, मतलब ये किसी की शादी में जाती होंगी ना, लोग देखते कट जाते हैं, कट जाओ सामिया जी, ये बता देगी अकलमंद खातून आ गई। हाँ, एक बात यहाँ आपके सुनने वालों को कहना चाहूंगी, क्योंकि 2019 के एंड पे एक खौफनाक प्रेडिक्शन जो ऑन एयर थी और मेरी हुई थी कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। तो एक तो जिंदगियों में सुकून ढूंढना छोड़ दें, और तब भी हम कहते थे कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, किसी वक्त भी चल चलाओ हो जाएगा। अब अल्लाह ताला को पता है कि उन्होंने स्क्रिप्ट कब तक एंड अप करना है। अभी भी आपकी वसातत से कहना चाहूंगी कि 2025 तक अभी भी मोहलत है। 2025 से दुनिया एक वॉर जोन में फिर एंटर होती है। वहां से जो हालात बदलते, मैं तो अभी भी कहूंगी कि बहुत लंबी प्लानिंग्स मत कीजिए जिंदगी की। मैंने इसीलिए इनको मिलना छोड़ दिया है। अन्ना डरा देने कि मैं कहना कि निकलो पतली गली। वो तो आपको सीधे रास्ते पे चला रही है। बड़ी मेहरबानी है, और मैं इन्हीं की बात को लेके चलूंगा कि वाकई सिराते मुस्तकीम पे अल्लाह पाक हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो बातें हैं, ये समझने की बातें हैं और इन पे काम करने की ज़रूरत है। आई विश हम काम करें, लेकिन जब हम अपने मुल्क के हालात देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। वो कहते हैं ना कि कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं, कभी मुखलिस तो कभी मुनाफिक हैं, ये मतलब परस्त लोग माहौल के मुताबिक हैं। अरे लेकिन हमारी हम जो उलझनों से जो डरते हैं, चुम्मी बनती क्योंकि ये आप देखें कि 250 प्रोग्रामों में से पहली अच्छी बात है कि मैं बर्जस्ता तौर पे रेजिस्ट नहीं कर आपने शुरुआत जो है ना वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की ना, पढ़े लिखे आदमी की, तो हमें जरा पढ़ा लिखा टच दें। नहीं सर, आपने एक बात की, बड़ी अच्छी बात है कि लोग उलझनों से डरते हैं। कहते हैं उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है। वाह वाह, आज से हम आपका नाम बरकत यूसुफी बरकत उज़मी। चलिए वेलकम करते हैं आज के मेहमान। आज के हमारे मेहमान हमारी इंडस्ट्री का सबसे प्यारा कपल। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरम असद सिद्दीकी साहब और मोहतरमा ज़ारा नूर अब्बास साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। गूगल के ऊपर और विकिपीडिया के ऊपर हम सब की सारी चीजें लिखी पड़ी हैं। बड़ा कभी अपने बारे में उसके ऊपर? नहीं, मैंने ऐसा कोई, मैंने YouTube पे एक दफा किया था, नेटवर्थ ऑफ असद सिद्दीकी। तो उसमें शादी से पहले किया था? नहीं। अब क्या फायदा? गलत बताया होगा। अब तो नेटवर्थ उसकी आप है। ऐसे ही हम लोग देख रहे थे कि क्या हमारे बारे में आते, तो डिफरेंट बातें आ रही थी, हेडलाइंस भी आती हैं डिफरेंट जस्ट फॉर क्लिक्स। तो इट वाज जस्ट फनी टू नो के हाँ, YouTube पे तो ऐसी भी चीजें बड़ी लिखी होती हैं कि ज़ारा नूर अब्बास की ऐसी हरकत जिससे असद सिद्दीकी बहुत परेशान हो गए और एक तहलका मच गया। एक आई थी ऐसी, बीच में आई थी। How do you guys take such news जी? क्योंकि मेरी भी पिछले दिनों आई थी कि जी लबे मर गए और नाकों में, तो फिर मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड की कि मैं जन्नत से बोल रहा हूँ और मैं फौत हो गया हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ जिसने वो खबर छापी है। I don't think we should take it very seriously, क्योंकि आप जिसने जो बोलना होता है वो बोलता है। लेकिन असद जी होता पता क्या है, होता ये है कि हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं ना, जो प्यार करने वाले होते हैं, जिनके आगे हमारा एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव साफ सुथरा इमेज बना होता है और होता भी है, और जैसे हम हैं वो बड़ा डैमेज हो जाता है कई दफा। तो जब तक तस्दीक ना हो जाए इस तरह की खबर नहीं लगनी चाहिए जी। लेकिन आई थिंक अब तो वो जमाना ही नहीं रहा, प्राइवेसी, तस्दीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो डू यू एग्री विद दिस? वैसे आई थिंक ये वही जमाना है कि दिस इज
the darkest time in the world at the moment, जिसका जो दिल करता है बोल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस सारी बात का कंक्लूजन कि जो ये खबरें लगती हैं इसमें 90% गलत होता है। I think 99 करते हैं। हाँ नहीं उस पे फिर जवाब। लेकिन वो जो नेटवर्थ वाली आपने इंक्वायरी की वो क्या निकली थी, जरा वो तो बताएं। कुछ नहीं, हम बस मैं और मेरी जो है सिस्टर इन लॉ रेहाब, हम लोग घर पे बैठ के बस यूट्यूब करते रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो ऐसे ही आ गया, किसी एक्टर के बारे में नेटवर्थ आ रही थी, तो हमने कहा अच्छा हम अपनी भी देखते हैं हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो हम भी बहुत नेक्स्ट लेवल कहीं न्यूजीलैंड में हमारे फार्म हाउसेस थे। सर विद अ नेम अदनान सिद्दीकी एज मामू को देख के शौक पैदा हो गया और इस काम में आ गए। बिल्कुल, मतलब उनके एक कोई कमर्शियल आया था, फिर रूसा ड्रामा उनका आया, तो हम लोग बिल्कुल छोटे से, तो उस वक्त से मेरा ये था कि मामू को मुझे भी आना है। तो उनका हमेशा यही था कि भाई पहले पढ़ लो कुछ हाथ में हो, उसके बाद फिर ये हो जाता है। इसका तो क्या पढ़ाई की फिर? ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स में मैंने 2 सेमेस्टर किए और फिर वो मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इस काम में पड़ गए थे। हाँ, एक ड्रामा मिल गया था मुझे ऑडिशन। आपने इशारा उधर किया। हाँ, मुझे ये आ गई। ये तो मैं तो नहीं आई थी, ये तो बाद में आई, बहुत देर बाद आई, तो कोई उसके आपने कहा इस काम में 5-6 साल बाद। नहीं इस काम में तो मुझे बस ऑडिशन की एक ऑफर, मुझे अक्सर मैंने वो छोटे छोटे से कैरेक्टर्स करता था टीवी सीरीज में, तो कभी एक एक्स्ट्रा कर लिया, क्योंकि अच्छा मामू को नहीं बताया था क्योंकि मामू ने कहा था कि पढ़ना है उसके बाद इस काम में आना है। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत लंबी बात। मामू ने वैसे अप्रिशिएट किया था कि इस काम में आना चाहिए। यस ही डिड, बट उनको जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया तो उनको खुद नहीं पता था कि मैंने ये कर लिया, और जब वो ऑन एयर हुआ तब उनको कहीं बाहर से पता चला कि इसने ड्रामा किया। एंड ही इज स्टिल वेरी प्राउड कि आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया, बट ही मेड हिज नेम ऑन हिज ओन, सो इट्स नॉट मी, इट्स ऑन हिम। बहुत अच्छी बात। तो जो मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मेरे नाना जब हयात थे तो वो बहुत इस बारे में खुश होते थे कि यार ये बंदा खुद कर रहा है, ये खुद करता है। फिर मेरे चाचा जब हयात थे तो वो भी बड़े खुश थे कि यार ये, जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं सुबह के 4 बजे एक कमर्शियल वो बैठे हुए, वो कहते थे यार क्या किन कामों में पड़ रहा है, तू कोई काम कर ले। बट आई थिंक दे बोथ आर वेरी हैप्पी नाउ, और हमारे अब्बा अम्मा की फिर दुआओं की वजह से आज जो भी हैं तो बस अल्लाह मेहनत की ही पर है। तो अच्छा लगता है कि जब आप अपने ओन पे खुद कुछ करें, और बेशक मैं कहता हूँ थोड़ा सा देर हो जाए, कोई बात नहीं। अच्छा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा ज़हरा नूर अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में तशरीफ लाते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। तो डू यू थिंक सो बीइंग नेफ्यू ऑफ अदनान सिद्दीकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी? तो बिल्कुल जिम्मेदारी आती इस तरह से है कि अगर कल को मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से नाम ख़राब हो, तो मेरे ख्याल में एक तो नाम ख़राब हो रहा है, फिर आपका पता चल रहा होता है कि जी अम्मा अब्बा आपकी पूरी फैमिली पीछे से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो आपको हर वक्त ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। ये एडवांटेज है उसका, कोई एडवांटेज है? तो डिपेंड करता है एडवांटेज आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर का बेटा चाहेगा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। जिन्होंने ये नेपोटिज्म का जो एक नया ये तो हमारी पब्लिक ने एक्चुअली हमसाया मुल्क से सुना है सर, बस 2 साल पहले पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। इससे आज से पहले जिंदगी में कहीं नहीं सुना, क्योंकि इससे बड़ी मिसाल तो ये पढ़े लिखे लोग ये लफ्ज सुन के डिक्शनरी से उसका मतलब ढूंढ के उनको असल में मतलब नहीं पता, बस उन्होंने सुना है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, ओके अब ये हम यहाँ पे सबको लगाएंगे। वो वाली बात है, अंगूर खट्टे हैं, बस इतनी सी बात है। सिफारिश आपको सिर्फ एंटर कराती है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आप अपने ऊपर है, सर्वाइवल नहीं करा सकती, लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं अगर आप में टैलेंट नहीं है। और ये तो इंडस्ट्री इतनी रूथलेस है, यहाँ पे तो कट-थ्रोट इंडस्ट्री, भाई नहीं अच्छे तो नहीं हो अच्छे, आपको दोबारा कोई कास्ट नहीं करेगा, कोई नहीं बुलाएगा अगर आप में टैलेंट नहीं है, अगर क्राफ्ट नहीं है, तो आप चाहे किसी के भी बच्चे हों। अच्छा, बस मुझे लेकिन ये लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ पहले कम थी न्यू कमर्स के लिए, जो आउटसाइडर्स थे,
बट अब बहुत सारे चैनल्स ने बिल्कुल बहुत यकजहती से ये किया है कि भाई हमने न्यू कमर्स को बाहर से ऑडिशंस करके मंगवाना है, करना है। और अब तो सोशल मीडिया पे आप अपनी एक तस्वीर डालें, आप ऐसे वायरल होते हैं और ऐसे आपको पिक कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। बट यू आल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ थिंग, नेपोटिज्म सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं। नेपोटिज्म आई थिंक मुझे कमेंट्स में किया गया कभी नहीं, कमेंट्स में मैंने कभी कभी सुना है, पढ़ा है। बट इंडस्ट्री में ये है कि खाला की वजह से आपका जो माशाल्लाह वालदा जी खाला अम्मा पूरा खानदान, अदनान मामू सबकी वजह से आई थिंक तो एक था ना इधर तो घर पूरे का पूरा टब्बरी माशाल्लाह माशाल्लाह। आई थिंक प्यार सब करते हैं, प्यार सब करते हैं, डांटता नहीं है कोई कि अच्छा नहीं अपनी घर की बच्ची है। बट अगर कोई डांट दे तो वो मुझे होता है कि यू नो आई एम श्योर दैट दे वांट माय बेटरमेंट। लो जी, मियाँ बीवी शादी हो गई, खुशियाँ, फ्यूचर के प्लान्स और ये होगा और जिंदगी हसीन हो गई। मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, मेरा जीवन साथी सुपरस्टार, 2 सुपरस्टार। लोगों का कहना यह है कि क्या वाकई इनकी इस तरह की आइडियल लाइफ होती है? आई थिंक मतलब बहुत ही 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। और लगता है कि अभी कल की बात है। नहीं नहीं भाई सर, नहीं लग रहा है, नहीं उधर से लग रहा है, एकदम से लग रहा है कि 5 जिस तरह एकदम असद जी ने कहा ना, नहीं कल की बात तो बिल्कुल नहीं लगा है कि हमने वक्त गुजारा है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है जो असद ने की है। इसका मतलब है कि लगता है कि जैसे हम जन्म जन्म से साथ हैं। नहीं मुझे लगता है उनके कहने का मतलब मुझे अच्छा लगा इनकी। हम 27 साल की शादी के बाद ऐसी बातें नहीं करते। ये तो अच्छा लग रहा है आपकी बात इन्होंने कवर किया। इसीलिए गया मैंने, अच्छा लगा मुझे। वो कह रहे कि पता चला एक एक दिन गुजरते हुए। ये असल बात ये है। तो ज़ारा जी ये बात सच है कि शादी के पहले महीने मैंने देखा है मियाँ बीवी एक दूसरे का इस तरह ख्याल रख रहे होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मरीज का। ऐसा होता है? नहीं, हमने तो पहले महीने भी नहीं ख्याल रखा था। असल में आपसे भी सवाल ये बात मानते हैं कि गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये तो बिल्कुल सच है। तो खेले ना 5 साल हो गए। सर पाकिस्तान में बदकिस्मती कोई हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करती। अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए तो बस आप सेफ जोन में आ गए। सर बड़ा क्यूट कपल है सर, मजा आता है इनकी बातें सुन के, इनको देख के बड़ी पॉजिटिव। वही बात पूछने लगे थे कि हर जोड़ा एक ख्वाब होते हैं, हम एक ख्वाब ही देखा जाता है। क्या वो ख्वाब ताबीर में बदलते नजर आते हैं जी दोनों को? मुझे लगता है शादी बिल्कुल फिल्मों वाली नहीं है, और शादी वही लोग करें जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जिंदगी में, या स्टेबिलिटी चाहिए, या बच्चे चाहिए। शादी में कोई रोमांस नहीं है। रोमांस है इसी चीज़ में कि आप एक दूसरे के साथ घर की जिम्मेदारियाँ, बिल्स, ग्रोसरी करने जा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। असल लाइफ का मतलब वो है। अब आपको महसूस होता है कि इन चीजों में भी रोमांस डाला जा सकता है? ग्रोसरी मुझे लगता है यही रोमांस है। अच्छा, असल रोमांस यही है। खाली मेहंदी माइयों तक होता है बस। तो खानदान मेहंदी माइयों वो भी एक फीलिंग होती है कि यू नो अनएक्सप्लोर्ड एक रिलेशनशिप है, उसमें क्या होगा, जब अगले दिन पता चल जाता है क्या होगा तो फिर आप कहते हो। एक परसेप्शन है पब्लिक की कि ये तो एक हनीमून पीरियड है ना जी, उसके बाद मियाँ बीवी की एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है। तो वो कितना पीरियड है और कितने अरसे के बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है? आई थिंक निकाह के अगले दिन शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ हनीमून पीरियड बहुत ही दो मियाँ बीवी हनीमून पीरियड बस रोमांस शादी से पहले तक का होता है। हाँ मतलब मुझे पता नहीं, अब ये आप दोनों को कोई बताता है आप दोनों मियाँ बीवी हैं? याद दिलाते होंगे, रिमाइंड कराते हैं कि हाँ। अल्लाह ब्लेस देम, दे आर स्टिल टुगेदर। आई न्यू अ कपल एक्चुअली फ्रॉम द शोबिज़। तो उन दोनों मियाँ बीवी का यही होता था, जिस तरह किसी ने आना ना तो वो लबी डबी हो जाते सन, जिस तरह किसी ने हट जाना और कल्ले होते सन ना, मैं तो क्योंकि वो यूज्ड टू हो गया से उन्होंने तो आपस से लड़ना शुरू कर देते थे और बकायदा ऐसे चेंज करते थे। ये होता है कि जैसे ही कोई कैमरा देखा स्टांस बदल गया एक दूसरे। नहीं जानू
आप देख लो, जैसे मेहमानों के साथ आप जैसे मुनासिब समझोगे बिल्कुल वैसे कर लेंगे। हाँ नहीं सदके जाऊँ, आप करें ना जैसे आप ऐसे होता है। कभी कभी ऐसे कुछ लोगों को देख के कहते हैं ज़ारा जी तुम ऐसा देखती हो ना कि घर में तो आप ज़ारा जी मुझे समझ आ जाती कि अच्छा इस वक्त कहती हूँ जी इज्जत जी बताएं, बट आई थिंक इट्स जस्ट ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन एंड आई एम मैं एक ओवर द मून किस्म की लड़की थी, बट मैं इनके साथ A very pampered girl. हाँ मैं इनके साथ अब सेट हो चुकी हूँ। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। यू रिसेंटली वेंट थ्रू अ वेरी बैड पैच एक्चुअली, और अल्लाह पाक करम करेंगे, फजल करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है, देखने वाले जो कपल्स जिनमें ये हादसा कई दफा हो जाता है कि दे मिस देयर फर्स्ट चाइल्ड। आई ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ माई फर्स्ट बेबी एक्चुअली। वो ये अल्लाह की रजा है, अल्लाह की, जिसने दुनिया में आना मेरे रब ने लाना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना, और जिसने शो में आना है वो आगे रहेगा, वो आके रहेगा। और हम इसलिए अब किसी को फोन ही नहीं करते, लोग खुद ही करते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज एंड व्हाट वाज योर टेक, और कैसे सपोर्ट किया बेगम को, क्योंकि औरत के लिए ये ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू होता है और एक सारा प्रोसेस होता है, उसमें जाना भी और उसमें से खुद को निकालना भी। This is something that I don't get upset over when this is actually the first time I'm talking about it. इन्होंने इस बारे में पहले बात की भी है, but I think having children together एक बहुत बड़ी blessing है, but losing a child together also makes you very tight. क्योंकि बहुत बॉन्ड आपका और करीबी हो जाता है। आपने बुरा वक्त साथ देखा होता है, अच्छा वक्त तो लोग साथ देख ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। एंड आई थिंक उस वक्त शायद हमारा रिलेशनशिप एकदम से हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे। मेरी सारी चीजें अलग थी, मुझे बस मैं हर वक्त असद भी हर वक्त ज़ारा ज़ारा ज़ारा। आई थिंक इट वाज दैट पॉइंट, शायद अल्लाह मियां ने हमें और करीब करना था और समझाना था कि जिंदगी में रुकना चाहिए और काम और चीज़ों को और दुनियावी चीज़ों को प्रायोरिटी कम देनी चाहिए और फैमिली को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी लर्नड एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू रियली फोकस ऑन देम फिजिकली। हम घर के काम करती हैं, बहुत सारी औरतें घर के काम करती हैं, माँ बाप के काम करती हैं, बट वो भूल जाती कि इनमें उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ is very important because उन्होंने पूरी फैमिली to have a healthy child, to have a healthy child it is very important। जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप्स ज्वाइन किए टू फिगर आउट कि क्या होता है। आई वाज शॉक्ड। आप जैसे आपने बताया कि आपके साथ हुआ, एवरी नाउ एंड देन हर दूसरे घर में ये हुआ है। तो ऑब्वियसली अल्लाह मियां की मर्जी तो है, बट आई थिंक औरतें अपना ख्याल नहीं रखती। हमारे साथ जब ये वाकया हुआ तो शी वाज वेरी अपसेट, ऑब्वियसली इतना ज्यादा। खैर ऑब्वियसली हम जैसा आपने कहा है कि हम लोग को नहीं इतना पता चल रहा होता, लेकिन जिसके साथ हो रहा होता है उसके लिए हार्मोनल चेंजेस, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, हर लिहाज से उसको ज्यादा पता चलता है। तो मैं ज़ारा को मैंने कहा ज़ारा ठीक है हो गया, मे भी इसमें शायद बेहतरी हो अल्लाह की, तो फिक्र ना करो, शायद आगे अल्लाह और बेहतर करे, शायद ये वक्त ही नहीं था उसके आने का। वो शायद ये कहती थी नहीं मैं अपना काम में लगी हुई थी तो मैं ये हो गई। मैंने कहा डजंट मैटर, मेन चीज ये थी कि इसने नहीं आना था तो नहीं आना था, इतनी सी बात। एंड इट्स सो फनी कि मैंने अपनी भाभी से कहा था कि आप जाके उसकी शॉपिंग कर रहे हैं, तो भाभी कार्टन्स भर के अमेरिका से लाई। बट यही बात है ना, आप जितनी प्लानिंग कर लें, अगर अल्लाह मियां ने किसी को नहीं लाना तो वो सब कमरे बन रहे हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि जैसे ज़ारा मुझसे अक्सर ना प्लानिंग करी होती है, अच्छा ये हम ये करेंगे, पहले ये करना चाहिए, घर बनाना है, घर नहीं गाड़ी। मैंने कहा करते रहो, होना वही है जो होना है, ऐसे ही है, और वो ऊपर वाला करेगा, आप कुछ भी कर लो। आप सिर्फ एक सोच सकते हैं कि अच्छा यार कर लेंगे ये, लेकिन आप इतना पुख्ता खुदा ना खास्ता मतलब नऊजुबिल्लाह आप खुदा नहीं क्या बोले जी ये होगा और वो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लानिंग इज गुड बट डोंट टेक इट ऑन योर माइंड। सिंपल। नसीब की बात हो रही है ना कि आप कह रहे हैं कि नसीब में जो लिखा वो मिलेगा। अब एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। यकीन करें वो आगे गया, किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। अच्छा, शादी से पहले होता है कि फॉर एवर, शादी के बाद होता है वॉट एवर।
ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता। आपकी मेरे लिए, आई एम अ बैचलर मैम। जी सामिया जी। जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे गिला है और बहुत ज्यादा गिला है मेरा आपसे कि अल्लाह ने इतनी प्यारी स्माइल दी हुई, आप यकीन करें, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। लेकिन ये लड़की जो अपने दिमाग की दही करती है, पाकिस्तान का थिंक टैंक इतना थिंक नहीं करता होगा जितना इनका थिंकिंग प्रोसेस। लो जी, पहले तो इस सवाल का सामिया जी के जवाब दें। खूबसूरत स्माइल के साथ जो जुल्म कर रही हैं मियां और बेटर हाफ का अल्हम्दुलिल्लाह इतना तवक्कुल मजबूत है, क्यों आप अपने बेटर हाफ बिल्कुल ही नहीं थिंक करता ना, तो मैं कहती हूँ मैं थोड़ा सा तो थिंक कर लूँ कि करना क्या सोचते हो आप? मुझे एक तो बहुत हर वक्त डर लगता है कि मैं अभी अपने पेरेंट्स, इनको, अपने घर वालों को, किसी को खो ना दूं। देखा ना, ये हर देखिए इस फियर के अंदर जिंदगी को जो है अपने आज को एंजॉय ना, एवरी मोमेंट मैं फोन करती हूँ इनको, फोन ना उठाएं तो मैं बिल्कुल मंजुलिका बन जाती हूँ कि आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, रोना रोना। और अम्मा पापा भी फोन ना उठाएं, किसी का फोन ऑफ हो जाए, फ्लाइट में टर्बुलेंस हो जाए तो मैं कहती हूँ अब बस सब गए। मुझे लगता है मुझे मरने से डर लगता है। वही मैंने कहा ना कि इस पे ऐस गल दे होते कि बंदा गल करे और मरना है, ये तो देखो बरहक है और सबने जाना है और अपनी अपनी बारियों पे जाना है। लेकिन आप भी इन फियर्स के साथ डील कर बहुत अरसे से, बहुत अरसे। ये तो बचपन से सोच रहे हैं, डर रहे मरना है मरना। माशाल्लाह। अगर वो डरना ना होता तो इन दोनों को क्यों मैं साथ बुलाता? इन दोनों के आते ही मैं मर गया। कहते हैं मौत कौन, लेकिन मेरे खालू थे सर, उनको उनकी मरने की डेट पता थी। कैसे? जज ने बताई थी। फांसी हुई थी। इसकी नजर उतार लूं मैं। आज नजर लग जानी है। आज पॉजिटिव लोग आए ना सर, तो दिमाग कर रहा जी। अच्छा जी, बाकी ये कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो जो एक एक ब्रेकअप से आप दोनों गुजर गए, आगे ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो ब्रेकअप माशाल्लाह। बड़ी मुश्किल से शादी नहीं, कोई ब्रेकअप की कोई ऐसी इनसिक्योरिटी आपको नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने बेटा और बेटी, हाँ 2 बेटे जरूर थे, कोई बात नहीं, अल्लाह ने अभी भी एक बेटा और एक बेटी और देनी है। बेटी बड़ी स्टबर्न होगी असद जैसी, तो उसको जरा आप मानती है ना सितारों का हाल देख के कि असद ही स्टबर्न है, मैं नहीं हूँ। बेटी जो है वो असद जैसी जरा स्टबर्न नजर आती है, ज्यादा लाड प्यार से नहीं। उसको हॉस्पिटल का नाम बताएगा कहाँ होगी? डॉक्टर का क्या ना, डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन लिखा हुआ है। इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी बिल कितने का बना? सही बात है। दोनों में सिर्फ पता क्या फर्क है, वो बड़ा बेबी सा दिल है, छोटी छोटी चीजों से खुश होने वाला, छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाने वाला। और असद जो है, असद उतने ही प्रैक्टिकल साइंस के बंदे हैं, थोड़े स्विंग्स भी ज्यादा हैं। कभी तन्हाई पसंदी का अटैक आता है तो कभी सोशलाइज करना अपने मूड से बढ़ा देते हैं। थोड़े से असद की अपनी स्विंग्स हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उनको थोड़ा असद की पर्सनालिटी कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल लगती होगी। तो जो आज आपके सामने अच्छा है ना, इनके साथ वैसे डील कीजिए, क्योंकि इनकी स्विंग्स इनके अपने हाथ में भी नहीं है, इनके बस में भी नहीं है। स्विंग्स कौन से झूलों पे बैठे पड़े? पता नहीं भाई, ऐसा कौन रोज सवेरे उठ के ना तुसी ਇਹਨਾਂ ਦਾ एक झूला देख लिया, फिर अपना फिर सारा दिन उसके अकॉर्डिंग आज किस मूड। लेकिन ये जरूर है कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी, देखिए शादी के बाद मैं कहती हूँ रोमांस चाहे विंडो से बाहर हो, मर्द को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जेब ठीक होवे ना तो मूड अल्लाह वालों ही बेहतर होता है। जे एदी फिक्र होवे ना तो मूड ऑटोमेटिकली बदल जाने। और जो स्विंग की आप बात कर रही है ना, वो स्विंग हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ रोटेट करता है। वेरी ट्रू। इससे पहले कि मैं इस खूबसूरत जोड़े से छोटे छोटे सवाल पूछूं, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। छोटे छोटे सवाल। मुझे असद साहब ने बताया कि मेरी आपसे पहली मुलाकात और वाहिद मुलाकात हुई, उसके बाद आज मुलाकात ये 92-93 में हुई थी। अरे जी, जब मैंने ताजा ताजा दश्त किया था पहली, हाँ बस पहली। आप तब से और राजनीति सिंस 1986। आप तो कह रहे थे मैं 95 बॉर्न हूँ, ये तो 92 की बात कर रहे 3 हैं। साल पहले हो गए थे नोमान भाई से मिलने के लिए। सिंस 1986 ज़रा क्या हो गया?
86 से हो आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। दस तो आपको अफसोस है, खुशी है? हाँ, ये नहीं, मैं बता दो। हैरान हूँ कि आपको तब से पता था कि नुमान आपने इनका NIC चेक नहीं किया था? उनको बताओ। नहीं, लगते बल्कि जब थे ये पैदा जवान हुई थी थे। तो ये उस वक्त उनका 10 ड्रामा आया था। मुझे वैसे याद अभी है, ये मेरे आप सही कह रही हैं, 27-28 साल के लगते हैं, आप सही कह रही हैं। है ना, हाँ। जवान लगते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे लगता है उम्र चोर। हाँ, और दिन ब दिन और हो रहे हैं। उनका तो जरा पता करो। शक करती है वैसे। हाय, मुझे इतना शौक है लेकिन ये कुछ नहीं फिल्म ज़ारा जी की बताइए, असद साहब एनर्जी बूस्टर क्या है? की अम्मी। हाय हाय, वो सबके लिए एनर्जी बूस्टर। हाँ, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी सेहत करे। और इनके लिए क्या है जी एनर्जी बूस्टर? इनके अब्बू अम्मा। मूड ऑफ है सरकार का, तो फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं जी? बस मैं जाके मना लेता हूँ। कौन पहले अपोलोजाइज? मैं करता हूँ। आप करते हैं? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां मेरी, नहीं, गलतियां किसी की भी हूँ। मैं कहते हैं यार छोड़ो यार, सर अभी खत्म कर। असद भाई 2 तरीके हैं, एक कुछ कहो मत और एक कुछ पूछो मत, आप एंजॉय करेंगे। अब वो था ना, मैंने एक लतीफा पढ़ा कि एक बीवी का हाथ लगा और गुलदान नीचे गिर गया और दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई और उसके बाद डिसीजन ये हुई कि 2.5 साल पहले उसने खावंद गलत रखा था वो गुलदान। 2.5 साल पहले। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज है जो इनका बस चले तो फौरन बैन कर दे? मेरी सारी गेमिंग डिवाइसेस को है। ओह अच्छा, ओह यू स्पेंड टू मच टाइम ऑन देम। यस। कोई एक गाना जो आप डेडिकेट करना चाहें बेगम को? ये तो उन्हें 5 साल में नहीं कभी किया। आपकी शो पे क्या क्या करवा रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है आज मेरे करेंगे। ख्वाब पूरे हो रहे हैं असद। है शौक किसी इंस्ट्रूमेंट का या गाने का? इंस्ट्रूमेंट सर मैं बजाता हूँ सर, गिटार बजाता हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। और यू सिंग? यस। ओके, आई ट्राई। अभी इन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं, माशाल्लाह रिलीज करने वाले हैं अगले अरे महीने। वाह, अरे वाह वाह। पूरे टाइम में। हाँ। चलो अल्लाह पाक हम दुआएं हैं जी, अल्लाह पाक कामयाबियां। बस। कोई एक चीज जिसके बारे में ज़ारा साहिबा बहुत पर्टिकुलर है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करती? इनको होता है कि जी पैसे सेव करो, सेविंग इनको बहुत ज्यादा है, बचत बहुत ज्यादा है। जरूरी है। बचत बचत। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं आईफोन नहीं खरीद रही थी क्योंकि मुझे था ये तो मेरे घर की टाइलों के पैसे हैं, इससे तो मेरे घर में टब लगेगा, वाह वाह। ये तो मैं खरीद ही नहीं सकती। फिर एक दिन और आपके ख्याल में वो किसी चीज के हवाले से पर्टिकुलर है? वो अपने पैसे सेव करते वो अपने भेजो कि बोनस particular सेव कर है ले। कि कहाँ कहाँ पैसे लगाऊं। ये क्या इशारा किया आपने? माशाल्लाह ये है असद भाई, ऐसा है कुछ? नहीं, वो वाला नहीं, देख लेकिन लें। इनका दिल करता है कि बस पैसे क्यों है बैंक में, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो दुनिया में ऐसे गिरने चाहिए। यू वांट टू से कि तली में आया गली में खाया, हाँ, कि सरकार खर्च जी, कर जी, देते जी, हैं। जी, जी, ऐसे ही है? जी 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 चलो बिल्कुल। ये भी एक है, लिव इन द मोमेंट। अच्छी बात है, लेकिन सेविंग जरूरी है सरकार। आपके ख्याल में सरकार का कोई हिडन टैलेंट? कुक्स वेरी वेल शी कुक्स वेरी वेल एंड शी इज वेरी फैमिली ओरिएंटेड। ज़ारा साहिबा, मेरे भाई की बताइए, असद साहब की कोई ऐसी हिडन टैलेंट है? ही इज वेरी गुड एट मार्शल आर्ट्स एंड बॉक्सिंग। अच्छा ओके। अच्छा, मार्शल आर्ट्स मार्शल आर्ट्स नहीं, वो क्या है जो आप करते रहते एमएमए। हैं? एंड शायरी का बहुत शौक, पढ़ने का, तो हो जाए असद भाई, हो जाए। पढ़ने का, करने का ये नहीं। ना करो, मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी। मुझे ये तो चाह रहे हैं हम, जब तो रेटिंग आई। नहीं, हमारे बरकत साहब को बहुत सारे शेर हैं। बरकत साहब कुछ चौंदा शेर सुनाइए। हाँ, थोड़ा शेर है कि ये आपकी तरफ से मेरी बहन के लिए, प्लीज। कि तेरा इश्क जनरेटर जैसा है, हाय हाय हाय, तेरा इश्क जनरेटर जैसा है, दिल की सारी लाइट्स जला देता है, हाय हाय हाय। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, वाह वाह वाह। तेरी जुल्फों का दीदार हर निवाले में। 5 सालों का लुब्बे लुबाब इस खुशगवार जिंदगी का क्या है आप दोनों के नजदीक? ट्रस्ट, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। तोहफा देने में पहल कौन करता है जी? मैं ही करती हूँ, बताओ। माशाल्लाह इनकी सारी शॉपिंग हमेशा मैं करती हाँ, हूँ। ये है कि कोई बात इनके नहीं, कपड़े मेरी भी स्टाइलिंग से बेगम- हाँ, लेके हर क्योंकि मुझे तरह से शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बड़ी गल नहीं है, कोई बड़ी गल नहीं। कोई कमाल नहीं करती हैं आप। हाँ। सारी औरतें करती हैं। हाँ, क्या आप समझते हैं जी कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा आप दोनों के नजदीक क्या है? दुनिया को हमसे कोई खतरा? नहीं, हमसे तो नहीं है ना। आपसे तो दुनिया में इंडस्ट्री को से खत्म। क्या खतरा है सबसे ज्यादा? दुनिया में से क्या सबसे ज्यादा खतरा है? आई थिंक दुनिया में पैसा, वो तो हाँ। पैसे के पीछे पागल हुए हैं सारे इस वक्त। हाय हाय। घर के कामों में हेल्प आउट करते हैं जी, या नहाने घुसते हैं और नहाने के बाद आवाज आती है और तौलिया फड़ाई, वो भी आती है, और पानी क्यों, और शैम्पू की बोतल क्यों, ये आती है आवाज? यार तौलिए की आवाज ओए आती है, होए शैम्पू का होए तो होए। नहीं आती है अल्हम्दुलिल्लाह।
बट घर के कामों में हेल्प नहीं करती। जब आप नहीं होती कौन देता तौलिया? हमेशा मैं होती। वो हमने रखी हुई है, हमने रखी है। वो तौलिया नहीं, तौलिया वाली, वो हौसला देती है आराम से, बेगम साहिबा आ रही वो देंगी। नहीं, घर के डेकोरेशन में बहुत मेरा साथ देते हैं। इनको घर, हम दोनों को घर सजाने का बहुत शौक है। ये वो ये यहाँ या हम दोनों को घर सजाने का, सफाई का बहुत शौक है। कभी हुआ है कि किसी जगह पे गए हो, कोई चीज लेनी हो, तो उसने देख के कि ज़ारा नूर अब्बास साहिबा और अदनान साहब, सिद्दीकी साहब, मैं कहता हूँ असद साहब है, पैसे बढ़ा दियो, होता है मेरे नाते होया बड़ी दफा बढ़ा देते बस। हमें तो आई थिंक माशाल्लाह, I mean, this is a new thing कि सोशल मीडिया की वजह से you get so many collaborations done. बहुत फायदा होता है। कितनी दफा तो हम लोगों के स्टेज सिर्फ एक तस्वीर लगा के फ्री हो जाते हैं। लगी कैसे? Like abroad. मतलब है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर प्रोग्राम बनाए तो आप लोगों को साथ ले जाया करें। सर आप हमें साथ लेके जाएं, हमारा फायदा हो जाएगा आप लोग के साथ। आपके साथ हमारा साथ। हम बल्कि आपको बताएंगे भी, और हम आपको आगे जाएंगे नुमान एजाज के साथ तस्वीर चाहिए तो हमें फ्री कमरा दो। डील ब्रेकर इन अ रिलेशनशिप क्या है जी आपके नजदीक? आई थिंक कोई डील ब्रेकर नहीं होना चाहिए। आप जितनी मजबूती से जोर से रेत को पकड़ते हैं वो उतना ही फिसलती जाती है। बहुत अच्छी बात। इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मिसप्लेस कौन करता है चीजें? पासपोर्ट, फोन, बैग्स। बहुत मेरा तो बड़ा एक दफा मुझे भी भूल गए थे कहीं। याद है एक दफा हम लोग कहीं गए थे। कहाँ भूले थे? अपने दोस्तों के साथ थी ये, और मैंने ही बुलाया था, कहते हाँ मैं आ रहा हूँ, नीचे आए कि मैं हाँ मैं पहुंच गया हूँ। अंदर आके सबको मैंने कहा हेलो, अरे तुम भी हो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हमारे ऑडियंस को पैगाम देना चाहेंगे जी ऑन द क्लोजिंग नोट कि एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी किन चीज़ों पे बेस करती है, स्पेशली व्हेन टू ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द सेम मीडियम? आई थिंक गिव स्पेस टू ईच अदर, डू नॉट लूज द रिस्पेक्ट। I've been super blessed because I have a man by my side who's so secure about himself. माशाल्लाह. Who's not afraid to say कि my wife is brilliant और मेरी बीवी talented है, और who's not afraid of a woman's empowerment. ये बहुत बड़ी बात होती है। I think हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी पोजीशंस पे सिक्योर हों। और वो मुझे सारा कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी इन्हीं से मिलती है। और हमारी दुआएं इसी तरह मिलती रहे और आप दोनों इसी तरह खुश खुर्रम रहे। बहुत सारी तालियां जी। थैंक यू वेरी मच जी।